बीजेपी को तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ टपली बजाना है। मंदिर मस्जिद के नाम पर कितना दिन चलेगा। 32 के खतियान लागू करने का मतलब ये थोड़ी है कि झारखंड से जो लोग बसा है उसको भगा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। इस तरह का कोई पॉलिसी थोड़ी है। हमको जिस तरह से बोलने आता, हम अब कह दे कि हमारे यहाँ आदिवासी है, कटोरिया में, चंदन में, बेलहर में, बांका बिहार में भी है, कई जगह में आप देखिए, आप चले जाइए धोरैया में भी कई गाँव है। तो ये थोड़ी हम उसको बोल देंगे कि अब आदिवासी भाषा तुम नहीं बोलो। अरे उसकी अपनी भाषा है, वो बोलने के लिए स्वतंत्र है। ये किसी को बोलना कि ये नहीं चल तो हाँ चल तो, ये तो हुआ कि झूठ मूठ लोगों को निर्विघ्नित करता है। हमारे बगल में एक नेता है जो जिस तरह से पासिंग का काम करता है बालू में। नाम कुछ है? नाम तो साहब लोग जानता है। जब एक नेता दबंग नेता बोल दिए जो कंटिन्यू चल रहा है, कितना दल बदल चुका, उसका तो दल भी पता नहीं है कि अब किस दल में जाएगा। लेकिन अब चिरकुट टाइप से नहीं करते हैं, हर मुद्दे को लेकर के फालतू का लोगों को डिस्टर्ब करना, अपने डिस्टर्ब होना। लेकिन जनता के हित की जहाँ बात होती है, जहाँ पब्लिक के हित की बात होती है, पब्लिक के जो है मांग से अगर रास्ता से भटकता है तो हम लोग सरकार में रहते हुए भी सरकार को भी कोसते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कोसते। झारखंड से आरजेडी के प्रधान महासचिव संजय यादव जी हमारे साथ हैं। सर, पार्टी में शामिल आप लोग हैं, सरकार है आपकी इस समय। 1932 पर लेकर के तरह तरह की जो चीज़ें हैं वो सरकार से लेकर के विपक्ष जो है बीजेपी, वो आरोप भी लगा रही है। लेकिन पूरे राज्य में जिस तरीके से युवाओं को देखा जाए, जो स्थानीय युवा यहाँ पर हैं, उनका और एक आदिवासी जो समुदाय है उनका भरपूर रूप से जो है कि सरकार को समर्थन है। आरजेडी का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, 32 का खतियान लेके अगर निर्णय लिया माननीय मुख्यमंत्री जी, और जब यूपीए के हम लोग पार्ट हैं और यूपीए की सरकार है, तो निश्चित रूप से समर्थन तो है, सहमति तो जताए तभी तो मन हुआ है। लेकिन रही बात कि अब जो बनाया गया है 32 का सारा जो है, उसमें अंदर में कई चीज़ें हैं। उस चीज़ों को जब तक देख नहीं लेते हैं तो फिर बहुत जल्दी बोलना भी हड़बड़ी हो जाएगा। बीजेपी ये कह रही है सर कि अगर नीति और नियति सही थी तो पहले सर्वे करा लेना था, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर सर्वे नहीं हुआ है। सरकार ये कहती है कि हम किसी को भगा नहीं रहे हैं, सिर्फ 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के लिए स्थानीय नीति के तौर पर इसको चुना गया। इसीलिए कि हम बोले ना कि देखिए, बीजेपी को तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ टपली बजाना है। मंदिर मस्जिद के नाम पर कितना दिन चलेगा। आप देखे होंगे कि बीजेपी के मुख्यमंत्री थे माननीय बाबूलाल मरांडी जी, 2002 में उन्होंने डोमिसाइल लागू किया था। किस तरह से लोग को घर से बेघर करने लगा, किस तरह से धुरवा में खुद हम लोग वहाँ प्रेजेंट थे कि जिस तरह से नंगा नाच हो रहा था, कई घर जला दिया, कई आदमी के साथ बहुत सारा मारपीट हुआ, बहुत तरीके के घटना घटा, घर ढूक करके भी बहुत तरह का गलत सलत काम किया गया। तो बीजेपी के पास कोई पॉलिसी नहीं था, नीति नहीं था, उसको पहले से उस तरह से नहीं बताया गया, तो स्वाभाविक है पब्लिक दिग्भ्रमित हो गया, लोग इस राज के तो उस तरह का अवतरा किया। लेकिन हेमंत सोरेन जी और हमारे सम्मानित नेता और झारखंड आंदोलनकारी रहे गुरुजी का ये शुरू से था कि हमारी सरकार फुल बहुमत में आती है तो हम 32 का खतियान लागू करेंगे। 32 के खतियान लागू करने का मतलब ये थोड़ी है कि झारखंड से जो लोग बसा है उसको भगा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। इस तरह का कोई पॉलिसी थोड़ी है। अब रही बात कि भाई जो 4 ग्रेड का है या ये 3 का है, तो यहाँ के लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, ये तो होता ही है। और हर राज्य में इस तरह से चीज़ों को लाया जाता है। अब झारखंड में ये थोड़ी है कि अलग कोई चीज़ किया गया है, लेकिन हिम्मत दिखाया, काम किया। अब हम राजनीति करते हैं तो हम वोट से भाग जाएं, विकास नहीं करें तो हमको जनता चुना किस लिए है? विकास के लिए ही ना, पॉलिसी बनाने के लिए ही ना। तो पॉलिसी बनाया इसमें से। संजय यादव जी को जब भी हम कहीं फील्ड में देखते हैं, सर आपके आप ही के बारे में बोल रहे हैं कि आपको जब भी हम कहीं फील्ड में देखते हैं तो आप वहाँ की लोकल भाषा में लोगों से कनेक्ट करते हैं। लेकिन जिस तरीके से 1932 के खतियान के अगर 6 महीने पहले की अगर बात करें और कैबिनेट के बाद की बात करें, तो एक नारा सर जो है झारखंड में चल रहा है, भोजपुरी मगही अंगिका नाय चल तो, ठीक है, भाषा का सम्मान होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि इस तरीके के नारों से झारखंड की जो एकता है उस पर असर पड़ेगा? देखिए, हमने पहले भी कहा, इसके पहले भी आप लोगों ने इस पर जो है बयान ले चुका है।
अब सोच है, जो क्षेत्रीय लोग हैं, कोई गांव घर की राजनीति करता है, उसको अपनी अपनी सोच है। लेकिन संविधान और नीति पॉलिसी जो बनता है, ये पूरे पक्ष विपक्ष दोनों रहता है, चाहे देश लेवल पे हो या राज्य लेवल पे हो। अब हमको जिस तरह से बोलने आता, हम अब कह दें कि हमारे यहाँ आदिवासी है, कटोरिया में, चंदन में, बेलहर में, बांका बिहार में भी है, कई जगह में आप देखिए, आप चले जाइए धोरैया में भी कई गाँव है। तो ये थोड़ी हम उसको बोल देंगे कि अब आदिवासी भाषा तुम नहीं बोलो। अरे उसकी अपनी भाषा है, वो बोलने के लिए स्वतंत्र है। ये किसी को बोलना कि ये नहीं चल तो हाँ चल तो, ये तो हुआ कि झूठ मूठ लोगों को निर्विघ्नित करता है। और अपनी राजनीतिक छोटे लेवल पर जो करता है, वो लोगों का ये जो है सिद्धांत और नीति है, वो अपना राजनीति कर रहा है। लेकिन आम लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। सब तरह के लोग आप कहीं जाइए, अब देखिए यहीं के लोग चेन्नई में बस गया, चेन्नई की भाषा बोलता है, मद्रास की भाषा बोलता है। आप वहाँ छोड़ दीजिए, आपका जहाँ दिल्ली है, जो मुख्य चीज़ है, आप देखिए वहीं आप चले जाइए, जो 2 महीना पहले काम करने गया है, सब दिन रहा है यहाँ गोड्डा में, बांका में, जो है देवघर में, पाकुड़ में, अब वहाँ जाके तेरे मेरे को बोलना शुरू कर देता है। तो ये तो अपना चीज़ है, जहाँ जैसा लैंग्वेज है वहाँ रहते रहते लोग बोलना शुरू कर देता है। गोड्डा से आप विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। यादव समुदाय में आपका एक काफी प्रबल नाम है। यादव समुदाय के लोग कुछ दिन पहले कारगिल चौक पर रणधीर सिंह का पुतला फूंक देते हैं, क्या कारण है? हाय हाय के नारे भी लगते हैं सर। देखिए, हमने भी फेसबुक में डाले थे, हमने तो चुनौती तक भी दे डाले कि भाई एक पॉलिटिकल आदमी को इस तरह से किसी जाति पे टिप्पणी नहीं करना चाहिए, या किसी का भी धर्म हो, जैसे क्रिश्चियन धर्म अलग मनाता है, आदिवासी अपना अलग धर्म मनाता है, मुस्लिम अलग मनाता है। अब किसी के ऊपर कृष्ण भगवान का नाम लेके गलत टिप्पणी करना, यादवों को उसकाना, यादव को चुनौती देना, ये हम समझते हैं एक राजनीतिक के सुलझे हुए व्यक्ति नहीं है। और चूँकि उसकी पार्टी भी जब रणधीर सिंह पहला बार चुनाव जीता, तो उनको ये पता होना चाहिए कि यादवों की ही वोट से जीता, और यादव ही उसके लिए जान देता था। अब उनकी क्या मानसिकता है, जब से बीजेपी में गए हैं, किस मानसिकता का काम वो कर रहे हैं, क्या विचारधारा, आप देखते होंगे विधानसभा में भी जो उन्होंने बात करता है, लगता है कि कोई एगो लफुआ टाइप से कोई बोल रहा है, जबकि वो इस राज्य के मंत्री रह चुके हैं। और मंत्री को कैसे गंभीर बात बोलना चाहिए, किस तरह से बातों का प्रयोग करना चाहिए, ये तो उनकी अपनी सबक होना चाहिए। ऐसा थोड़े कि हम लोग, हमारी पार्टी में भूमियारों की कमी है, भूमियार नेता नहीं। आप देखे होंगे हमारा नेता जो है तेजस्वी जी ने कार्तिक सिंह को एमएलसी में टिकट दिया, कई भूमियार को दिया, जैसे अभी आप देखे होंगे यहाँ पे मुंगेर से दिए, वो भी भूमियार थे। तो ये देखिए, इससे ऊपर उठना चाहिए ना। ये जातिवाद राजनीति करने वाले को कभी जात पात की बात तो करना ही नहीं चाहिए, किसी जाति के लोगों को तो अभद्र टिप्पणी करना ही नहीं चाहिए। तो ये रणधीर सिंह के लिए बहुत ही हानिकारक होगा, और आने वाला चुनाव में इसका खमियाजा उसको भोगना होगा। और बहुत जल्द हम जो है सारक चौक पर आंदोलन करने जा रहे हैं, और बड़ी मजबूती से आंदोलन उनके खिलाफ करेंगे। आखिरी सवाल है सर आपसे, इसके बाद खत्म करेंगे। राज्य में अगर कोई भी चीज हो जाती है तो बीजेपी उसको जिस तरीके से विपक्ष में रह करके उसकी भूमिका निभाती है, प्रचार प्रसार करती है, लोगों तक उसका बिगुल फूंकती है, आरजेडी जेएमएम और कांग्रेस में ऐसी कौन सी बात की कमी रह जाती है कि आप लोग उस तरीके से मुखर होकर उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाते हैं? क्योंकि हम मीडिया के तौर पर इस चीज को अक्सर देखते हैं कि जो प्रचार तंत्र है, सरकार होते हुए भी आप लोग कहीं ना कहीं बैकफुट पे दिखते हैं। नहीं, देखिए, आपके सरकार होते हुए भी बाइक फुट पे आपने बोले कि रहते हैं, हम लोग बाइक फुट पे नहीं होते हैं। देखिए, बीजेपी का काम ही है लोगों को जो है भड़काना, वो हर हमेशा इसी काम में, इसी में वो माहिर है। इसलिए करके इसका मुंह तो जवाब अगर देते हैं तो आप चले जाइए बिहार, देखिए कैसे लालू जी ने, तेजस्वी जी ने देते हैं, हर एक बिंदु का जवाब देते हैं। और जब तेजस्वी जी बोलते हैं तो उसका जवाब कहाँ कोई बीजेपी वाला दे पाते हैं, बस ले दे के ईडी और सीबीआई इसी पे आ जाते हैं। अरे जनता में जाओ ना यार, ये सीबीआई ईडी का क्या जो है धौंस दिखाए हुए हो, पब्लिक में जाओ, जनता में जाओ, तब देखो कि किसकी क्या छवि है। तुम कितना दिन तक जो है मंदिर और मस्जिद के नाम पर हम लोगों को भजाते रहोगे? ये तो आम लोग जानने लगा। रोजगार तो है नहीं, विकास तो है नहीं, कोई मुद्दा तो उसके पास है नहीं, बस मुद्दा एक ही मंदिर और मस्जिद है। इसलिए कर देखिए, जवाब देने के लिए हम लोग बैठे हुए और जवाब देते हैं, लेकिन अब चिरकुट टाइप से नहीं करते हैं, हर मुद्दे को लेकर के फालतू का लोगों को डिस्टर्ब करना, अपने डिस्टर्ब होना। लेकिन
जनता के हित की जहाँ बात होती है, जहाँ पब्लिक के हित की बात होती है, पब्लिक के जो है मांग से अगर रास्ता से भटकता है तो हम लोग सरकार में रहते हुए भी सरकार को भी कोसते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कोसते हैं। आप कई बार आप खुद बयान लिए हैं, तो गलती करेगा तो स्वाभाविक करेंगे। आप देख रहे हैं हमारे बगल में एक नेता है जो जिस तरह से पासिंग का काम करता है, बालू में नाम कुछ है? भाई नाम तो साहब लोग जानता है। जब एक नेता दबंग नेता बोल दिए जो कंटिन्यू चल रहा है, कितना दल बदल चुका, उसका तो दल भी पता नहीं है कि अब किस दल में जाएगा। कभी जेएमएम में मुंह मार देता है, कभी आरजेडी में मुंह मारता है, इधर बीच में सुने बीजेपीओ में फिर चला गया था मुंह मारने के लिए। लेकिन हम लोग तो नीतिवाद लोग हैं, सिद्धांतवादी लोग हैं। और हमारा जो नेता है लालू प्रसाद यादव जी, आप लोग को पता है कि वो मिट्टी में मिलना चाहा, जेल में रहना चाहा, लेकिन बीजेपी से समझौता नहीं किया। इसीलिए कि आज हर लोगों को विश्वास लालू यादव जी पे है और आज इस तरह से जनाधार बढ़ते चला जा रहा है। और आने वाला समय देश में भी हमारा रहेगा और राज्य में भी हमारा रहेगा। तो ये हमारे साथ संजय प्रसाद यादव जी थे। बाकी आप मैं गोड्डा देख रहे हैं। मेरा नाम वैभव है। धन्यवाद।